तो फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका हमारे इस चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी नई नई वीडियो जो हम डालते रहते हैं उससे अपडेट होते रहे। गुजरात के विधानसभा चुनाव की तैयारियाँ अब जो है तो पूरी ताकत से और पूरे जोश व खरोश से हर एक पार्टी जो तो अपने अपने तर्ज अंदाज में कर रही है। यहाँ पर दोस्तों कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जिसके ऊपर हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। वो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ के बागी नेता। बागी नेताओं की अगर बात की जाए तो हर पार्टी के अंदर बागी नेता यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो अपने ही पार्टी के पुराने प्रत्याशी या फिर अपने ही सहयोगी दल के नेताओं को गिराने की तैयारी में लगे हुए हैं। या फिर यूँ भी कहा जाए कि जैसो मैं आपको बता दूं कि पहाड़ को हिलाने की साजिश में चूहे जो है तो यहाँ काम कर रहे हैं। तमाम तर हम किसी बागी नेता का नाम लेकर ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर पार्टी की अगर बात की जाए, कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर तमाम दूसरी बड़ी छोटी पार्टियां हो, तमाम पार्टियों के अंदर कहीं ना कहीं बागी नेताओं का जो है तो एक बड़ा गला चिट्ठा देखने को मिल रहा है, बोलबाला देखने को मिल रहा है। और गुजरात के अंदर जो बनता बिगड़ता गणित है, इन्हीं लोगों की वजह से ज़्यादातर ख़राब और बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम उन नेताओं की बात करेंगे जिन नेताओं को जो तो पार्टी ने सम्मानित तरीके से टिकट नहीं दिया और फिर उन लोगों ने क्या किया कि अपने अपने दल के अंदर जो है तो सेंधमारी करना शुरू कर दी और उसी के साथ साथ जो तो विपक्ष के तौर पर जो है तो खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी अभी जो है तो पार्टी कैंडिडेटों की लिस्ट जो है तो गुजरात के लिए जारी हो चुकी है। आप जानते हैं कि 2 चरणों के अंदर गुजरात के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और दोनों ही चरणों के अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कुछ हद तक ही सही जो है तो पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, दूसरे दुगैर पार्टियों के प्रत्याशियों के बारे में अगर बात की जाए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी उलटफेर और काफ़ी अलग तरह का दिलचस्पी वाला मुकाबला देखने को मिल रहा है बागियों के अंदर और जो है तो रनिंग जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए उन लोगों के बीच में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह के उम्मीदवार यहाँ पर घोषित किए गए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो सीट लाने में यहाँ पर जो तो कामयाब हो जाए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये बात याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का प्रथम लक्ष्य यही है कि 27 साल जो ट्रैक रिकॉर्ड है इनका उसको बाकी रखा जाए और उसमें जो है तो वो जीत दर्ज करने में जो तो कामयाब हो और जो 27 साल रिकॉर्ड है उसमें और कहीं ना कहीं 5 साल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जोड़ दिए जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बार जो तो बागी उम्मीदवारों का जो तो गणित समझ में नहीं आया और उन्होंने जो तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, उसके बाद जो तो बहुत सारी सीटें ऐसी है जहां पर 3 से 4 नेतागण भारतीय जनता पार्टी के नाराज़ हो चले हैं और इसी नाराज़गी के चलते भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है तो गुजरात की राजनीति में बहुत दिनों से सक्रिय है और यहाँ पर सत्ता में है। अपोजिशन की अगर बात की जाए तो अपोजिशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिनों से सक्रिय है और जो है तो विपक्ष में है। 2 ही पार्टियों का यहाँ पर जो चैलेंज चलता है और एक वक्त था एहसान जाफरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के बाद से भारतीय कांग्रेस पार्टी जो है तो सत्ता का रुख गुजरात के अंदर नहीं करते हुए नज़र आई है। लेकिन इस बार जो तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जमती हुई नज़र आ रही है, लेकिन उसके इंटरनल खैमाबंदी की चलते ये चीज़ें अब होते हुए नज़र नहीं आ रही है। यही वजह है कि यहाँ पर जो तो बागी उम्मीदवारों का कहीं ना कहीं जो तो भारतीय जनता पार्टी टेंशन ले ज़रूर रही है, क्योंकि ये बागी उम्मीदवार कांग्रेस की सत्ता की कुर्सी को आसानी की तरफ ले जा सकते हैं। हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर भी देखा जहाँ पर 21 सीटें ऐसी है जहाँ पर जो तो भारतीय जनता पार्टी का जो तो जीत का ट्रैक रिकॉर्ड डाउन हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पर भी जो तो मैं आपको बता दूँ कि कम से कम 10 से 15 सीटें ऐसी है जहाँ पर जो तो मैं आपको बता दूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतागणों की वजह से ही नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है।
दोस्तों तमाम तरह एग्जिट पोल जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, हमने भी हमारी तरफ से एक एग्जिट पोल की बात की है, वो अलग तरह से आ तो ज़रूर रहे हैं। पिछली दफ़ा जो तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सेकंड नंबर पर चली गई थी, अब जो है तो और भी वो सेकंड नंबर पर है, लेकिन स्ट्रांग पोजीशन में कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर फिर एक बार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कांग्रेस पार्टी के अंदर छटपुटिया नेता भी जो है तो शामिल होते चले जा रहे हैं, जिनके पीछे दर्जों वोटिंग ज़रूर है। यही बात कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान की तरफ लेते जा रही है। और अगर ऐसा हो जाता है, इस तरह की स्थिति जो हम बात कर रहे हैं वो आ जाती है, तो मैं आपको बता दूं कि गुजरात की विधानसभा चुनाव के अंदर जो बागी उम्मीदवार हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के ही क्यों ना हो, वो खुद जो तो कांग्रेस पार्टी का खेल बिगाड़ते हुए नज़र आएंगे और भारतीय जनता पार्टी का भी जो तो यहाँ पर खेल बिगड़ता हुआ नज़र आएगा। देखिए, अगर दूसरी पार्टियों की अगर बात की जाए तो वो सत्ता की रेस में ही नहीं है। गुजरात के अंदर अगर बात करें तो दो ही पार्टियों के बीच में जो तो तख्त ताज की रेस चल रही है। गुजरात इस प्रदेश के ऊपर जो तो कांग्रेस पार्टी का गलबा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और जो तो बात की जाए भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी का तो 27 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जिसको हम कह सकते हैं कि 27 साल के अंदर जो काम उन्होंने किए हैं, उसके मद्देनज़र अब जनता यहाँ से बेजार होते हुए नज़र आ रही है। बहुत सारे नेतागण तो ये कह दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी का गुजरात के अंदर जो तो दौरा जो तो पूरी तरह से फ्लॉप होता हुआ नज़र आ रहा है और पूरी तरह से जो तो ये जितनी ताकत से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, उतनी भयंकर जो तो हार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाएंगी। क्योंकि जैसे जैसे जो तो मैं आपको बता दूं दिन नज़दीक आते जाएंगे चुनाव के, वैसे वैसे जो तो बागी उम्मीदवारों की भी पोल यहाँ पर खुलती जाएंगी। अब देखना ये होगा कि बागी उम्मीदवार किधर करवट लेते हैं और किसकी तरफ वो जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीदवारों की घोषणा की है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर भले ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उनके पास कोई सीएम चेहरा प्रमुखता से नहीं है, अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो तो कांग्रेस पार्टी एक बड़ी छलांग मारते हुए नज़र आ रही है। 10 से 15 सीटों के ऊपर जो तो पिछली दफ़ा से जो तो ज़्यादा सीट वो हासिल करते हुए नज़र आ रही है। और अगर 15 सीट की बात जो हम कर रहे हैं, वो 15 सीट अगर वो छलांग मारकर चले जाती है तो यहाँ पर यानी कि गुजरात के रण को जीतने के लिए वो काफ़ी होती है। गुजरात विधानसभा चुनाव के अंदर अब की बार बहुत सारे मीडिया हाउसेस ये बता रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चंद एक विधानसभा सीटों के ऊपर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। जैसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 3 सीटों के ऊपर त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर करा सकती है। आम आदमी पार्टी की 2-1 सीटें हैं जहां पर ये हो सकता है। लेकिन अगर बात की जाए पूरे गुजरात के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है तो ये बेकार बात है। यहाँ पर फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व वाकई में यहाँ पर कम ज़रूर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से कांग्रेस के अंदर जो बगावत का सुर तेज़ हो रहा था, उसको कुचलने के बाद उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ एक्शन लेने की यहाँ पर सख्त ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ पर जो नेतागण थे वो अपने आप में खुद एक स्ट्रांग पोजीशन रखते थे, उनको बाहर का रास्ता दिखाना, इसका मतलब ये साफ था कि जो हो रहा है वही होता था, यानी कि बगावत हो जाती और भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा खेमा लेकर धड़ाम हो जाती। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को वाकई में बागी उम्मीदवारों से नुकसान हो रहा है या नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।